कैसे ये लोग अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर बताने पर भड़क रहे हैं। इन्हें दरगाह को संकट मोचन शिव मंदिर बताने में दिक्कत हो रही है। अगर आप हूबहू अब वक्फ को ले लीजिए, वक्फ बोर्ड की नीति भी यही है। साफ दिखता है उसमें कि ना सोचा ना विचार किया, सीधा किसी भी जगह पर अपना दावा ठोक दिया। ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की आड़ में उसी तरह हो रहा है और आज से नहीं, लंबे समय से वक्फ बोर्ड ये कर रहा है। दर्शकों, अब आप बनारस का उदाहरण ले लीजिए, ताजा उदाहरण बता रहा हूं वक्फ के दावे का। ज्ञानवापी विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है बनारस का, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग है। परिसर के बाकी स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे भी कराया गया। इसी साल जनवरी में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे हुआ था, जिसके बाद एएसआई ने बताया कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां हिंदू मंदिर था, उसके अवशेष मिले। लेकिन मुस्लिम पक्ष किसी तर्क को नहीं मान रहा। फिलहाल मसला कोर्ट में, कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। लेकिन दर्शकों, मैं आज जो आपको बता रहा हूं वो सुन लीजिए, क्योंकि ये आदत सी हो गई है। इसे आदत कहें या कब्जा नीति, संपत्तियों पर वक्फ अपना हक जमाना नहीं छोड़ रहा है। शायद इसलिए देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति बनने वाला है। दावा ठोको, हक जताओ, कब्जा करो, संपत्ति बढ़ाओ, यही चल रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा तो आपने देखा, खबरों में है। कोर्ट के जरिए वो विवाद सुलझे का रास्ता अपनाया जा रहा है। लेकिन बनारस में 100 साल से ज्यादा पुराना कॉलेज जो आपको मैं दिखा रहा हूं, उदय प्रताप कॉलेज, वहां पर वक्फ ने अपना दावा ठोका है। हिंदू किसी जगह मस्जिद का दावा करता है तो वक्फ बोर्ड दूसरी संपत्ति पर कब्जा करने में देर नहीं करता। मैं आपसे कह रहा हूं, अब बनारस का ये कॉलेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे ताजा उदाहरण है जहां पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि अगर वक्फ ने दावा ठोका तो वक्फ क्या कह रहा है इस कॉलेज को लेकर। आइए जरा आपको बताता हूं। 115 साल से कॉलेज अब वक्फ ने दावा कर दिया। बनारस के भोजबीर इलाके में उदय कॉलेज स्थित है। 1909 में उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना हुई दर्शकों, और दावा किया जाता है कि जमीन इंडाउटमेंट ट्रस्ट की है। लेकिन बड़ी बात क्या, करीब 100 साल में पूरा कॉलेज परिसर फैला हुआ है और परिसर में कॉलेज है, स्कूल है, संचालित हो रहे हैं। ये कुल 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सोचिए आप। लेकिन आप सोचिए कि अगर इतना पुराना कॉलेज है तो फिर वक्फ कहां से आ गया, वो रिपोर्ट में समझिए। वक्फ कब्जा करता है, हिंदू पक्ष दावा करता है और ये खेल सालों से चल रहा है। इस खेल में अब नया मामला वाराणसी से सामने आया, जहां मंदिर, दफ्तर, सड़क के बाद वक्फ बोर्ड ने सदियों पुराने एक कॉलेज पर अपनी कब्जा नीति के तहत दावा ठोक दिया। करीब 100 एकड़ में फैले उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर जब वक्फ ने दावा ठोका तो कॉलेज प्रशासन के साथ ही स्टूडेंट्स और आसपास के लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस जमीन पर सदियों से कॉलेज का संचालन हो रहा है, अचानक से वक्फ आता है और अपना दावा ठोक देता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को, जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में, उसकी जमीन के संदर्भ में और उससे रिलेटेड और भी जो जमीन है उसके संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए। विवाद की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब वक्फ ने नोटिस जारी कर जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया था। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की तरफ से नोटिस का जवाब देकर दावे को नकार दिया गया था। लेकिन अब अचानक से कॉलेज के अंदर चोरी छिपे वक्फ बोर्ड ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य की खबरें फैली, आनन फानन में रेत गिट्टी को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर मजार का निर्माण किया जा रहा था। मस्जिद का निर्माण या मजार का निर्माण कैसे हुआ, क्या है, ये सब बातें नहीं है। लेकिन पिछले विगत के 3 वर्ष से जो भी कानूनी तौर तरीका है, जो भी कानूनी उपचार है, हम सब ले रहे हैं और पुलिस को लगातार सूचित करते हैं। एक कांस्टेबल और पुलिस के अधिकारी वहां पे लगातार रहते हैं। तो कोई भी अगर अवैध कार्य अगर हो रहा है या होता है तो इस संबंध में हम तत्काल उसकी सूचना जो है सरकार को देंगे। पहले दावा, फिर चोरी छिपे निर्माण कार्य।
वक्फ की मनमानी के चलते एक और संपत्ति पर वक्फ बोर्ड शिक्षा के मंदिर को मजहबी मुद्दा बना रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये वक्फ की मनमानी चलती है या फिर कॉलेज प्रबंधन अपनी जमीन को बचाने में कामयाब होता है।